गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हम साधारण ब्याज पढ़े थे। साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, साधारण तरीके से गणना करते हैं जिसमें निश्चित समय सीमा होती है, जैसे 1, 2, 3 वर्ष, चाहे जितना भी वर्ष दिया हो एक ही बार अप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष की अलग अलग गणना होती है और सभी वर्षों के ब्याज को जोड़ लेते हैं। और जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अखिलेश ने घर के किसी उत्सव के लिए 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए। 10,000 क्या है, मूलधन है। उसे 10% वार्षिक दर से उस पर ब्याज देना था। 10% दर है, वार्षिक बोल रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है। उस साल उसकी आय कम हुई तो वह बैंक गया। उसने कहा मैं इस वर्ष 11,000 रुपये देने के बदले अगले वर्ष 12,000 लौटा दूंगा। इस पर उसे बताया गया कि उसे 12,100 रुपये लौटाने होंगे। अखिलेश ने कहा ये 100 रुपये अतिरिक्त क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो 100 रुपये अतिरिक्त अखिलेश को लग रहा है, पहले उसने ब्याज की गणना साधारण तरीके से की थी। साधारण ब्याज की गणना किया था जिसमें मूलधन 10,000 रुपये, दर 10%, समय 1 वर्ष, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस प्रकार से उसने 1,000 रुपये ब्याज की गणना की थी। अब 1,000 रुपये को उसने अपने मूलधन 10,000 में जोड़कर निकाल लिया था 11,000 रुपये। चूँकि 1 वर्ष का 1,000 है तो दूसरे वर्ष फिर 1,000 लगेगा और 11,000 में उसने 1,000 और जोड़कर बता दिया 12,000। इस प्रकार अखिलेश के द्वारा बताने पर, अखिलेश के हिसाब से बताने पर 12,000 रुपये अगले वर्ष उसे देना होता। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज निकालने के बाद जो प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन जो बनता है वो 11,000 रुपये, ये अगले वर्ष का मूलधन हो जाता है। फिर अगले वर्ष के ब्याज की गणना हम करेंगे। फिर अगर दूसरे वर्ष में भी उसने रिटर्न नहीं किया तो उसके अगले वर्ष यानी तीसरे वर्ष में ब्याज की गणना होगी। इस प्रकार से प्रथम वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज, सब तीनों वर्षों के ब्याज की एक साथ कैलकुलेशन होने पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें किसे कहते हैं कि जितने वर्ष भी हमको ब्याज की गणना करना है, सभी वर्षों के ब्याजों का योग जो होता है वह क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसे हम कुछ प्रश्नों से समझेंगे। जैसे एक तालिका दी हुई है, यहाँ पर ये मूलधन है 10,000 रुपये, दर है 10%, पहले वर्ष का ब्याज 1,000 आया, मैंने निकाल के बताया 1,000 किस प्रकार से आता है। अब प्रथम वर्ष के अंत में जो मिश्रधन हमारा प्राप्त होता है वह है 11,000 रुपये। ये प्रथम वर्ष के अंत में जो 11,000 जो मिश्रधन प्राप्त हुआ वो दूसरे वर्ष का मूलधन है। इस प्रकार से इस मूलधन में 11,000 जो मूलधन है, दर तो सेम रहेगा, 10% ही रहेगा, समय 1 वर्ष होगा और उसके बाद जो हमारा ब्याज निकलता है वो 1,100 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्रधन है 12,100 रुपये। ये 12,100 जो रुपये है ये तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। और इस प्रकार से जब ये तीसरे वर्ष का मूलधन बनेगा वो अगले वर्ष के तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज के साथ जुड़कर वही मिश्रधन होगा। इस प्रकार से मिश्रधन 13,310 रुपये ये मिश्रधन है, अंतिम मिश्रधन है, 3 वर्ष का अंत का मिश्रधन है। और यदि हमें इस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो हमें इन तीनों वर्ष के ब्याज 1,000, 1,100 और 1,210 रुपये, इन तीनों वर्षों के ब्याज को जोड़कर हम मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं। उसी प्रकार से जैसे मूलधन है 80,000 रुपये, इसे हम निकाल कर देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है ये, मूलधन जिसे हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं 80,000, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं इसे, इसलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म P से इंडिकेट कर सकते हैं। इस प्रकार से दर चूंकि इंग्लिश में इसे रेट कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं हम। 5% है, दर हमारा 5% है। समय
चूँकि प्रश्न में आपका ऑलरेडी समय दिया हुआ होगा, जैसे 3 वर्ष के लिए गणना करनी है, मतलब 3 बार गणना करनी है। 4 वर्ष के लिए है तो 4 बार गणना करनी है। और साधारण ब्याज में अपन क्या करते हैं, एक साथ अप्लाई कर देते हैं। 4 वर्ष है तो सीधा टाइम के समय के स्थान पे 4, और यदि 3 वर्ष है तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। एक बार में ही अप्लाई करना है और एक बार में कैलकुलेशन करना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष है तो तीनों वर्षों की अलग अलग गणना होती है, इसलिए एक बार में हमें 3 वर्ष नहीं लिखना है समय के स्थान पे, 1 वर्ष ही लिखेंगे हम यहाँ पर। अब प्रथम वर्ष की ब्याज की गणना होगी। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 80,000 रुपये, दर है 5%, समय 1 वर्ष बटे 100। ये इस प्रकार से हम इसको काट लेंगे और 5 एकम 5, 5 का गुणा 800 से कर लेते हैं, तो इस प्रकार से ये आ गया 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये ये प्रथम वर्ष का ब्याज है। अब हम मिश्र धन की गणना करते हैं। प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन की गणना होगी। मिश्र धन को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन और ब्याज का जोड़। मूलधन है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 80,000 रुपये। धन ब्याज अपना आया 4,000। अब इस प्रकार से यदि हम इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 84,000 रुपये। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो मिश्र धन है 84,000 रुपये है। अब ये आने वाले वर्ष के लिए यानी अगले वर्ष के लिए यही 84,000 जो मिश्र धन है प्रथम वर्ष के अंत में, ये मूलधन बन जाएगा अगले वर्ष के लिए। तो आगे हम गणना करते हैं। यहाँ पर लिख भी दें हम यहाँ पर प्रथम वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष का मूलधन होगा। तो इस प्रकार से द्वितीय वर्ष की गणना करनी है हमको। यहाँ पर द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज की गणना, तब हमारा मूलधन बन जाता है, मूलधन बन जाएगा हमारा 84,000 रुपये। दर सेम रहेगा 5%। अब द्वितीय वर्ष की गणना हो रही है तो समय के स्थान पे 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि एक एक वर्ष करके गणना कर रहे हैं, इसलिए समय 1 वर्ष ही होगा। इस प्रकार से अब द्वितीय वर्ष की ब्याज की गणना हो रही है। हम यहाँ पर ब्याज को I2 भी लिख सकते हैं क्योंकि द्वितीय वर्ष के लिए गणना कर रहे हैं। इस प्रकार से मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है आपका 84,000 रुपये, गुणा दर 5 है, समय 1 वर्ष है, बटे 100। ये 0 कट गया और ये आपका आ गया 840 गुणा 5, तो ये आ गया 5 0 0 5 20 0 2 8 5 40 41 42 4,200 रुपये। ये हो गया द्वितीय वर्ष का ब्याज।
अब यदि हमको आगे बढ़ाना है, 3 वर्ष की ब्याज की गणना करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4200 रुपये ब्याज आया है दूसरे वर्ष का जो ब्याज है, तो द्वितीय वर्ष के अंत में हम मिश्रधन की गणना करेंगे। सबसे पहले द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्रधन, मूलधन, धन, ब्याज। तो मूलधन है, मूलधन कितना है, 84,000 रुपये। मूलधन है 84,000 रुपये। धन, ब्याज, आपका ब्याज आया है 4200 रुपये, तो 4200 ब्याज लिख दिए और दोनों को जोड़ देंगे। ये आ गया 88,200 रुपये। 88,200 रुपये। ये द्वितीय वर्ष का मिश्रधन है, द्वितीय वर्ष के अंत का मिश्रधन। अब ये अगले वर्ष के लिए यही मिश्रधन क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। यदि हमको तृतीय वर्ष की गणना करनी है और यदि गणना नहीं करनी है और सीधा हमको चक्रवृद्धि ब्याज की ही गणना करनी है, तब हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज और द्वितीय वर्ष का ब्याज, इन दोनों को जोड़ के हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। यदि 3 वर्ष का है तो आगे हम 3 वर्ष का भी निकालेंगे। जैसे द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्रधन, तो द्वितीय वर्ष के अंत में जो मिश्रधन है वो अगले वर्ष का क्या होगा, मूलधन होगा। तब तीसरे वर्ष का हम ब्याज का गणना करेंगे और इस प्रकार से प्रथम वर्ष का ब्याज, धन द्वितीय वर्ष का ब्याज, धन तृतीय वर्ष का ब्याज, तो ये तीनों ब्याजों को जोड़ने के बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमको द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्रधन प्राप्त हुआ है। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से बढ़ेगा, द्वितीय वर्ष का मिश्रधन, अगले वर्ष का मूलधन होगा। तो इस प्रकार से तृतीय वर्ष की ब्याज की गणना करनी है। यहाँ पर तृतीय वर्ष की ब्याज की गणना के लिए मूलधन हो जाएगा 88,200, दर 5%, समय 1 वर्ष, ये सेम रहेगा, प्रक्रिया वही है। और इस प्रकार से आप यहाँ इसको I3 नाम दे सकते हैं क्योंकि तीसरे वर्ष की ब्याज की गणना हो रही है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर आ गया 88,200 रुपये, ये मूलधन है तृतीय वर्ष का और दर है 5%, समय 1 वर्ष बटे 100। यहाँ इस प्रकार से फिर से काट सकते हैं। अब 882 गुणा 5, तो ये आ गया आपका 5 दूनी 10 का 0 हासिल है 1, 8 पंचे 40, 1 41 का 1 हासिल है 4, 8 पंचे 4 और ये 44, 4,410 रुपये ये तृतीय वर्ष का ब्याज है। अब यदि हमको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इसे हम CI से प्रदर्शित कर सकते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे, इसके लिए हमें प्रथम वर्ष का ब्याज,
प्रथम वर्ष का ब्याज धन द्वितीय वर्ष का ब्याज धन तृतीय वर्ष का ब्याज, ये तीनों ब्याज को जोड़ना है। हम इसे I1 प्लस I2 प्लस I3 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पूरा लिखने की बजाय प्रथम वर्ष का ब्याज धन द्वितीय वर्ष का ब्याज धन तृतीय वर्ष का ब्याज, इतना लंबा लिखने के बजाय हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो उसका CI लिख सकते हैं। और इस प्रकार से तीनों वर्ष के ब्याज को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और प्रथम वर्ष का ब्याज हमारा आ गया है 4000, और उसके अगले वर्ष का यानी द्वितीय वर्ष का ब्याज है, द्वितीय वर्ष का है 4200 रुपये, और तृतीय वर्ष का ब्याज है 4410 रुपये। इन सभी ब्याजों को हम जोड़ेंगे तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं इसको। ये हो गया 0, ये हो गया 1, 4 और 2 6, और ये इस प्रकार से 4 4 8 4 12, 12,610 ये तीनों वर्ष का ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अपना प्राप्त हो गया 12,610। अब यहाँ पर तालिका में आते हैं हम। इस तालिका में प्रथम वर्ष का ब्याज हमको प्राप्त हुआ है, उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। प्रथम वर्ष का प्राप्त हुआ है हमें 4000, और मिश्रधन प्रथम वर्ष के अंत में जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है वो है कितना आया है 84,000, तो यहाँ हम 84,000 लिख देते हैं। फिर द्वितीय वर्ष का ब्याज हमको प्राप्त हुआ है 4200, उसे भी लिख देते हैं 4200 रुपये द्वितीय वर्ष का ब्याज। और द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्रधन हमारा प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 88,200, 88,200 रुपये, ये द्वितीय वर्ष का मिश्रधन है। और तृतीय वर्ष का ब्याज हमको प्राप्त हुआ है 4,410, 4,410 रुपये। अब मैंने यहाँ इसको यहीं पर कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किया है। यहाँ पर मैंने मिश्रधन नहीं निकाला है, पर हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये जो 4,410 रुपये ब्याज आया है, इसे आप मिश्रधन जो द्वितीय वर्ष का मिश्रधन है उसके साथ जोड़कर हम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कितना आता है जोड़ने पर। ये है हमारा द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्रधन प्राप्त हुआ है 88,200 रुपये, और उसमें हम जोड़ सकते हैं 4,410 रुपये। 4,410 रुपये को जोड़ लेते हैं, ये आ गया ये 92,610 रुपये। 3 वर्ष के अंत में मिश्रधन हमारा कितना बन रहा है 92,610 रुपये बनता है। ठीक है, ये 92,610 रुपये बन रहा है। ये तृतीय वर्ष के अंत में मिश्रधन बन रहा है। ये तो हो गया मिश्रधन, लेकिन यदि हमको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तब हम क्या करेंगे, तीनों वर्षों के ब्याज को, प्रथम वर्ष का ब्याज धन द्वितीय वर्ष का ब्याज धन तृतीय वर्ष का ब्याज, तीनों को जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बहुत ही मतलब ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन सरल है, आप बना सकते हैं आसानी से। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए आपको तीनों वर्षों के ब्याज को आपस में जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या प्राप्त हो गया 12,610 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न हैं जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना आसानी से सीख सकते हैं। सभी प्रश्नों को आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतने ही ज़्यादा प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए 4,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक ब्याज की दर से मतलब आपको प्रति वर्ष एक वर्ष का निकालना है। मूलधन है आपका 4,000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष। पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, पहले वर्ष के ब्याज और मूलधन को जोड़ के प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन प्राप्त होगा, जो अगले वर्ष का क्या होगा, मूलधन होगा। और फिर अगले वर्ष का आप मूलधन, अगले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, और प्रथम वर्ष का ब्याज और द्वितीय वर्ष का ब्याज दोनों को जोड़ने पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपके और भी प्रश्न दिए हुए हैं,
अगला प्रश्न है मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। मैंने इस प्रश्न में आपको सॉल्व करके बताया है मिश्र धन की गणना आपको कैसे करनी है। आपको प्रथम वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन की गणना करनी है। प्रथम वर्ष के अंत का जो मिश्र धन होगा वो अगले वर्ष का मूलधन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन 84,000 आया है, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन है। दर सेम रहेगा 5%, समय 1 वर्ष। इस प्रकार से द्वितीय वर्ष का ब्याज की गणना हमारा 4200 आया है, 4200, और द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन हमारा प्राप्त हो गया। द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालने के लिए आपको जो 4200 आया है ब्याज आया है उसको आप 84,000 से जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपका 88,200 रुपये प्राप्त होता है। अब ये 88,200 जो द्वितीय वर्ष का मिश्र धन है वो तृतीय वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 88,200 रुपये, दर है 5%, समय 1 वर्ष। इस प्रकार से 3 वर्ष के अंत में आपका मिश्र धन भी प्राप्त हो जाएगा। 4,410 को आप मूलधन से जोड़ेंगे तो तृतीय वर्ष के अंत में आपका मिश्र धन भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मैंने केवल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की है। आप इसको 4,410 को 88,200 से जोड़ के मिश्र धन की गणना भी कर सकते हैं। मैं करके भी आपको दिखाई हूँ। इस प्रकार से आपका 92,610 रुपये मिश्र धन आता है। आपको यही काम करना है प्रश्न नंबर 2 में। मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 आप इन प्रश्नों को बनाइए और जिन प्रश्नों में दिक्कत होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको, आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके बच्चों, आप बनाइए प्रश्नावली 13.1।